जैसे एक्स स्क्वायर का ग्राफ, एक्स स्क्वायर का ग्राफ पता है क्या होता है? पैराबोलिक होता है ना, पैराबोलिक होता। कैसे होता पैराबोलिक? देखो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, जीरो पे तो ये जीरो देगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये जीरो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ -1 -2 -3, ये 1 2 3 1 2 3 -1 -2 -3, ये हमने, ठीक है, एक्स वाई प्लेन बना लिया। जीरो पे ये क्या देगा? जीरो देगा। 1 पे क्या देगा? 1 पे 1 का स्क्वायर 1 होगा। 2 पे ये क्या देगा? 2 पे 4 देगा और ऊपर चला जाएगा, नहीं और ऊपर चला। 3 पे ये और 9 दे देगा। -1 पे भी ये क्या देगा? 1 देगा, ठीक है। -2 पे ये क्या देगा? 4 देगा। तो ग्राफ इस तरह से हो रहा है, ग्राफ इस तरह से हो रहा है, इस तरह से। ये पैराबोलिक ग्राफ हुआ, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, हम मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर का भी जब ग्राफ हम ड्रॉ करेंगे तो क्या होगा? वही होगा। तो इसलिए एक्स स्क्वायर को हम मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर भी लिख सकते हैं, या इस तरह से भी लिख सकते हैं, इसको हम मॉड ऑफ एक्स का स्क्वायर भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये बात समझ में आई? तो ये इस तरह से इसका ग्राफ हुआ। अब यहाँ पे देखो, ये तो एक्स स्क्वायर का ग्राफ हुआ। मैं क्या कहता हूँ कि एक्स स्क्वायर -1 का ग्राफ ड्रॉ करो। एक्स स्क्वायर -1 का ग्राफ ड्रॉ करते हैं। एक्स स्क्वायर -1 का ग्राफ क्या होगा? एक्स स्क्वायर -1 का ग्राफ, एक्स स्क्वायर का ग्राफ ये हुआ ना, हम -1 कर रहे हैं तो एक यूनिट मुझे क्या करना पड़ेगा? डाउनवर्ड शिफ्ट करना पड़ेगा। एक यूनिट मुझे क्या करना पड़ेगा? डाउनवर्ड शिफ्ट करना पड़ेगा। तो जब एक यूनिट डाउनवर्ड शिफ्ट करेंगे तो ग्राफ कैसा हो जाएगा? जो जीरो आ रहा था अब वो क्या आएगा? -1 आएगा। यानी कि ग्राफ क्या हो जाएगा? एक यूनिट डाउनवर्ड शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है, एक यूनिट डाउनवर्ड शिफ्ट हो जाएगा। ये हो गया। ये किसका ग्राफ है? ये था, ये एक्स स्क्वायर -1 का ग्राफ है, ठीक है। ये किसका ग्राफ है? ये एक्स स्क्वायर का ग्राफ है। मैं क्या कह रहा हूं, आप इसका ग्राफ ड्रॉ करो, मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर -1 का ग्राफ। मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर -1 का ग्राफ क्या होगा? अभी तो ये एक्स स्क्वायर -1 का ग्राफ है। मॉड क्या करेगा? जो जो चीज़ नेगेटिव है उसको पॉजिटिव बना देगा, जो पॉजिटिव है वो तो है ही, उसमें मॉड को कुछ नहीं करना है। नहीं तो मॉड देखेगा, अच्छा ये वाला पोर्शन मेरा क्या है? नेगेटिव है ना, ये वाला पोर्शन मेरा नेगेटिव है, बोला इस सारे नेगेटिव पोर्शन को पॉजिटिव बना दो। यानी कि जहाँ पे -1 आ रहा था अब वहाँ पे क्या आएगा? +1 आएगा। तो ये ग्राफ इस तरह से नहीं जाकर कहाँ से चला जाएगा? ये यहाँ से चला जाएगा। इतना दूर ये नेगेटिव बन रहा है ना, ठीक है। यहाँ पे जो जो नेगेटिव y है उतना ही y मेरा क्या बन जाएगा? पॉजिटिव बन जाएगा। अगर यहाँ पे -½ है तो यहाँ पे क्या बन जाएगा? +½ बन जाएगा, ठीक है। यहाँ पे 0 पॉइंट अगर समथिंग -0 पॉइंट समथिंग हो तो वो क्या बन जाएगा? +0 पॉइंट समथिंग बन जाएगा, ठीक है। तो ये वाला ग्राफ किस तरह से चला जाएगा? ये ऊपर से चला जाएगा इस तरह से। तो ये ग्राफ क्या हो गया? मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर -1 का ग्राफ इस तरह से बन जाएगा। ये भी समथिंग W शेप का आ रहा ग्राफ, पता चल रहा है ना। तो ये इसका ग्राफ हुआ, ठीक है। अब हम देखेंगे, ठीक है, कि जब मॉडल्स का बड़ा बड़ा एक्सप्रेशन आ जाता है हम फिर उसको कैसे ओपन करते हैं, ठीक है। मॉड ऑफ एक्स +1 और प्लस मॉड ऑफ एक्स -3, ये एक्सप्रेशन है। यहाँ से हम मॉड को कैसे ओपन करेंगे देखते हैं, फिर इसका ग्राफ भी ड्रॉ करने के लिए हम सीखेंगे, ठीक है। चलो देखते हैं इसको कैसे हम इसको ओपन करते हैं। अब बेसिकली जो हम टॉपिक चल रहे हैं मॉड में, ठीक है, ओपनिंग मॉडुलस फंक्शन, कैसे मॉड को हम ओपन करते हैं। अब यहाँ पे देखो, सबसे पहले यहाँ पे ये क्या है? मॉड ऑफ एक्स +1। इसको ओपन करने का ना सबसे आसान तरीका है कि देखो मॉड के अंदर अगर कुछ है x प्लस समथिंग है, ये देखो जीरो कहाँ पे बन रहा है? x इक्वल टू मैं -1 रख दूँ तो ये -1 +1 ये जीरो बन जाएगा। जीरो पे तो ये एज इट इज दे देगा। साथ ही जीरो से जब वैल्यू बड़ी बन जाएगी किसी तरह से फिर भी वो एज इट इज दे देगा, फिर भी वो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहले ये जीरो कहाँ पे बन रहा है? x इक्वल टू -1 पे जीरो बन रहा है और ये x इक्वल टू 3 पे जीरो बन रहा है, ठीक है। और जहाँ पे कोई भी फैक्टर जब जीरो बनता है तो उसको हम क्या बोलते हैं? उस फैक्टर का क्रिटिकल पॉइंट्स बोलते हैं, क्रिटिकल पॉइंट। तो इसका क्रिटिकल पॉइंट क्या हो गया? -1 और 3। -1 पे ये जीरो बन रहा है, 3 पे ये जीरो बन रहा है, हम उसको लिख लेते हैं, ठीक है। ये -1 है, ये 3 है, 3 पे तो जीरो बन रहा है, 3 पे ये वाला जीरो बन रहा है, कोई दिक्कत नहीं है।
अब यहाँ पे देखो अलग अलग रीजन हो गया, एक रीजन ए हो गया, एक रीजन बी हो गया, एक रीजन सी हो गया। जब मैं इस रीजन की बात करूं, ठीक है, इस रीजन की बात करने का मतलब क्या हुआ, 3 से बड़ा, ठीक है, ग्रेटर देन 3। अब ग्रेटर देन 3 यानी कि मैं 4, 5, 6, 7 इस तरह से ले रहा हूँ। जब मैं 3 से बड़ा ले रहा हूँ तो मुझे पता है कि ये वाला फैक्टर मेरा 3 पे 0 बन रहा है ना, तो 3 से बड़ी वाली वैल्यू पे क्या बनेगा, ये पॉजिटिव बनेगा। जब 3 से बड़ी वाली वैल्यू पे पॉजिटिव बनेगा तो मॉड का ये जो पार्ट दिख रहा है वो एज इट इज निकल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये तो इसी तरह से निकल गया, इस रीजन में ये इसी तरह से निकल गया, ये वाला ये इस तरह से निकल गया। ये भी जब मैं 3 से बड़ा जा रहा हूं तो इसका मतलब मैं -1 से भी बड़ा ले रहा हूं, -1 पे ये 0 बन रहा है। तो जब मैं 3 से बड़ा ले रहा हूं यानी कि 4 ले रहा हूं तो 4 + 1 5, ये भी मेरा पॉजिटिव बन रहा है। तो 3 से बड़े इस रीजन में मॉड का ये वाला भी पार्ट एज इट इज निकल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये x + 1 एज इट इज निकल गया, कोई दिक्कत नहीं है। दोनों का सम है, आप सम कर दो, इसको सिंप्लीफाई करोगे ये क्या बनेगा, x + x 2x और 1 और -3 क्या बनेगा, -2 बनेगा। ठीक है, बात समझ में आ गई। अब यहाँ से -1 से 3 के बीच में मैं जा रहा हूँ, -1 से 3 के बीच में जाने का मतलब क्या, मैं 3 से छोटा और -1 से बड़ा वैल्यू ले रहा हूँ। अच्छा 3 से जब मैं छोटा ले रहा हूँ, देखो 3 पे ये वाला मॉड का ये वाला पोर्शन क्या बन रहा है, नेगेटिव बन रहा है ना, ठीक है, नेगेटिव बन रहा है। तो मॉड क्या करेगा, उसको पॉजिटिव बनाकर निकालेगा। तो एक माइनस से एक्स्ट्रा वो मल्टीप्लाई करके वो मॉड बाहर निकालेगा। तो ये कैसे निकलेगा, -(x - 3)। ये बात समझ में आई। क्यों यहाँ पे माइनस हुआ, क्योंकि मैं 3 से छोटा वैल्यू ले रहा हूँ ना, 3 से छोटा, चलो वैल्यू मैं कोई 2 लेकर देखता हूँ। तो 2 - 3 ये क्या बनेगा, -1 बना ना। तो मॉड क्या करेगा, एक माइनस से और इसको मल्टीप्लाई करके पॉजिटिव बना दिया। तो मॉड ने अपना काम कर दिया। अब मैं 2 ले रहा हूँ, -1 और 3 के बीच का वैल्यू, तो -1 पे ये 0 बन रहा है, 2 तो -1 से बड़ा है ना। अब जब 2 -1 से बड़ा है तो इसका मतलब क्या, 2 + 1 ये तो 3 बन रहा है। तो मॉड को यहाँ पे कुछ भी नहीं करना पड़ा, यहाँ पे एज इट इज बाहर निकाल दिया, कोई दिक्कत नहीं है। ये x + 1 एज इट इज बाहर निकाल दिया, ठीक है। इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या होगा, ये x + 1, ये -x -+3, तो ये x कैंसिल हो जाएगा और ये 1 + 3 क्या बन जाएगा, ये तो 4 बन गया। बात समझ में आ रही, ये 4 बन गया। अब मैं इस रीजन की बात कर रहा हूँ, -1 से छोटा। जब मैं -1 से छोटे की बात कर रहा हूँ तो ये वाला भी मेरा नेगेटिव बन जाएगा। अब -1 से छोटे का मतलब क्या, मैं 3 से भी छोटा ले रहा हूँ तो ये भी नेगेटिव बन जाएगा, ये भी नेगेटिव, ये भी नेगेटिव। तो मॉड के अंदर जो भी चीज़ें हैं वो क्या है, वो नेगेटिव है। तो मॉड क्या करेगा कि नहीं, हम तो पॉजिटिव बनाकर ही बाहर निकालेंगे। तो दोनों में क्या कर देगा, माइनस से मल्टीप्लाई कर देगा। इसमें भी माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है, और इसमें भी क्या किया, इसमें भी माइनस से मल्टीप्लाई करके बाहर इसको निकाला। -3 है ना, -3। अब ये क्या हुआ, ये -x -1 और ये क्या -x बनेगा, -+ 3 बनेगा ये, ठीक है। ये क्या बना, -2x और ये +2, इस तरह से ये बना। ये बात समझ में आई। अब देखो ये जो हमने टेबल बना लिया ना, इस टेबल का ग्राफ जब हम इस एक्सप्रेशन का जब हम ग्राफ प्लॉट करेंगे ना, उसमें बहुत इसका यूज होने वाला है, ठीक है। इसका यूज कैसे होने वाला है तो अभी हम देखेंगे, ठीक है, कैसे इसका यूज होने वाला। 1 2 3 4, ये -1 -2 -3 -4 और ये 1 2 3 -1 -2 -3, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ये है ना 2x - 2, ठीक। अब देखो क्रिटिकल पॉइंट इसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, ठीक है। -1 पे ये 0 बन रहा है, 3 पे 0 बन रहा है, -1 पे ये 0 बन रहा है, -1 और 3 पे 0 बन रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो जब मैं 3 से बड़ी वैल्यू लूँगा, ठीक है, जब मैं 3 से बड़ी वैल्यू लूँगा तो मुझे इस एक्सप्रेशन का यूज करना पड़ेगा। 3 या 3 से जब मैं बड़ी वैल्यू ले रहा हूँ तो इसका मतलब क्या, मैं 2x - 2 इस एक्सप्रेशन का यूज कर रहा हूँ, इस एक्सप्रेशन का मुझे यूज करना पड़ेगा, यानी कि 3 से बड़ी। चलो मैं 4 लेकर देख लेता हूँ। जब मैं 4 लेता हूँ तो क्या बनेगा, 2 × 4, ठीक है, 2 × 4 8 8 - 2 ये क्या बनेगा, 6 बनेगा, 6 बनेगा। यानी कि जब मैं 4 लेता हूँ तो ये क्या बनेगा, 6, यानी कि यहाँ पे कहीं ऊपर जाएगा, इसका यहाँ पे कहीं ऊपर जाएगा, ठीक है। जो ग्राफ में यहाँ पे नहीं दिख रहा है
है ना, तो ये कहीं पे ऊपर जाएगा, ठीक है। और जब, ठीक है, इसी तरह से जब मैं -1 से इधर आता हूँ, ठीक है, या फिर -1 और 3 के बीच में, -1 और 3 के बीच में क्या हो रहा है, 4 हो रहा है, -1 और 3 के बीच में ये -1 है और ये 3। अब ये देखो -1 से 3 के बीच में ये 4 हो रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि मैं -1 और 3 के बीच में मैं कोई ही वैल्यू लूँ तो क्या आएगा, वो 4 ही आएगा, ठीक है, वो 4 ही आएगा। आप चेक कर सकते हो, जैसे मैं यहाँ पे 2 ले लेता हूँ, 2 + 1 ये 3 बन गया, 2 - 3 ये -1 बना, तो 3 और मॉड ऑफ -1 तो ये क्या बन जाएगा, 4 बन जाएगा। -1 और 3 के बीच में चलो मैं 0 भी लेकर देख लेता हूँ, तो 0 + 1 ये तो 1 बना, और 0 - 3 ये क्या बना, 3 बना, तो 3 और +1 4 बना। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि मैं -1 और 3 के बीच में कोई ही वैल्यू ले लूँ वो क्या बना कर देगा, 4 बना कर देगा। यानी कि -1 से 3 के बीच में ग्राफ क्या हुआ, कांस्टेंट होगा, ठीक है, कांस्टेंट होगा। तो -1 से 3 के बीच में ग्राफ कैसा होगा, ठीक है, -1 से 3 के बीच में ग्राफ कैसा होगा, वो 4 ही बना कर देगा, ठीक है, वो 4 बना कर देगा। यानी कि इस तरह से ग्राफ कुछ इस तरह से हो जाएगा, इस तरह से, ठीक है, इस तरह से -1 और 3 के बीच में ग्राफ इस तरह से होगा, इस तरह से ये कांस्टेंट हो जाएगा। क्या यह बात समझ में आ रही है? 4 पे ये क्या दिया, 4 पे ये यहाँ पे 6 देगा, ठीक है, 6 देगा तो उधर कहीं जाकर ये मिलेगा, 6 देगा तो ये उधर कहीं जाकर मिलेगा। -1 पे तो ये 0 दे रहा है, चलो कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे देखो, सॉरी एक मिनट, -1 पे ये वाला पोर्शन 0 दे रहा है। अब एक चीज़ देखो, मैं इधर ले रहा हूँ -1 से इधर लेफ्ट, -1 से छोटा, जब -1 से छोटा ले रहा हूँ तो मुझे इस एक्सप्रेशन का यूज करना पड़ेगा। ये क्या है, -2x + 2 -2x + 2, तो -1 से छोटा, यानी कि -2 आप लेकर देखो तो -2 इंटू क्या, -2 और +2, तो ये क्या बनेगा, 4 + 2, ये तो सॉरी 4 + 2 ये क्या बन गया, 6 बन गया। इधर भी, तो इधर भी क्या बना, इधर भी 6 बना, तो 6 यहाँ पे कहीं ऊपर जाएगा, जो यहाँ पे ग्राफ में नहीं दिख रहा, तो ये भी कहीं ना कहीं ऊपर जाएगा। तो ये ग्राफ इस तरह से, ठीक है, ये देख रहे हो बोट टाइप का ये ग्राफ बन रहा है। ये ग्राफ कैसा बन रहा है, बोट टाइप का ये ग्राफ बन रहा है, ठीक है। तो एक चीज़ देखो, जहाँ पे ये ग्राफ जो चेंज हो रहा है ना, ये जो ग्राफ चेंज हो रहा है वो क्रिटिकल पॉइंट पे चेंज हो रहा है। दो क्रिटिकल पॉइंट के बीच में, ठीक है, वो लाइन स्प्लिट नहीं हो रहा, वो लाइन कहीं पे मतलब हरा टेढ़ा नहीं हो रहा, ठीक है। यहाँ तक तो स्ट्रेट लाइन है, जैसे ही क्रिटिकल पॉइंट से हम राइट जा रहे हैं तो ये ग्राफ क्या होगा, इस तरह से चला गया। और यही नहीं, अगर हम इस 4 से, इस 3 से बड़ा हम कोई भी वैल्यू लेंगे वो इसी लाइन पे आएगा। हम 5 लेकर अगर देख लें, जब मैं 5 लूँगा तो क्या बनेगा, 5 × 2 10, 10 - 2 8, वो इसी लाइन पे आएगा, वो कहीं ना कहीं इसी लाइन पे आएगा, ठीक है। जब मैं -1 से अगर कोई छोटा वैल्यू ले रहा हूँ, -2, -3, -4, उसके लिए जो भी हमारा y आएगा ना, वो इसी लाइन पे कहीं ना कहीं आएगा, वो इसी लाइन पे कहीं ना कहीं आएगा। ग्राफ जो केवल वो जो लाइन, ठीक है, जो मुड़ रहा है वो केवल क्रिटिकल पॉइंट पे ही मुड़ रहा है। तो हमेशा याद रखना कि मॉडुलस फंक्शन का जब भी हम ग्राफ जब प्लॉट करेंगे किसी मॉडुलस एक्सप्रेशन का, तो उसमें क्रिटिकल पॉइंट क्या करता है, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है। तो हम सारे क्रिटिकल पॉइंट को हम क्या कर लेंगे, लिख लेंगे, ठीक है। उस क्रिटिकल पॉइंट पे वैल्यू क्या क्या बन रहा है उसको हम ज्वाइन कर लेंगे। उसके बाद क्या, सारे क्रिटिकल पॉइंट से इधर एक राइट ले लेंगे और क्रिटिकल पॉइंट से हम लेफ्ट ले लेंगे, तो क्या होगा, हम फिर स्ट्रेट लाइन को ज्वाइन कर देंगे, तो उस तरह से मेरा ग्राफ प्लॉट हो जाएगा। हम देखेंगे अलग अलग तरह के एग्जांपल्स में, हम देखेंगे अभी, ठीक है। तो ये इसका होगा, ठीक है, mod of x प्लस mod of x - 3 का ये ग्राफ हुआ, ठीक है। हम नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं, mod of x - 1 प्लस mod of x + 3, ये हमने ले लिया, f(x) = हम एक दो इस तरह का एग्जाम्पल कर लेंगे ताकि आप लोग को कॉन्फिडेंस आ जाए, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्रिटिकल पॉइंट इसका क्या क्या है, इसका तो क्रिटिकल पॉइंट 1 है, इसका क्रिटिकल पॉइंट क्या है, -3 है, 1 और -3 ये क्रिटिकल पॉइंट है। तो हम क्या करेंगे, सारे क्रिटिकल पॉइंट पे, क्रिटिकल पॉइंट के राइट और क्रिटिकल पॉइंट पे इसका क्या आता है वो सब हम देख लेंगे। चलो इस बार थोड़ा सा XY प्लेन हम बड़ा सा लेंगे,
ताकि यहाँ पे ये पता चले। नेगेटिव में तो ग्राफ जाना नहीं है, इसलिए नेगेटिव वाला वाई एक्सिस हम थोड़ा सा छोटा लेते हैं और ये पॉजिटिव वाला हम बड़ा लेते हैं। ये तो चलो 0 हो गया, ये यहाँ पे 1 2 3 4 5, ये -1 -2 -3 -4 -5 एंड सो ऑन। ये यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7। चलो देखते हैं क्रिटिकल पॉइंट 1 और -3 है, ये 1 और -3 है, ये क्रिटिकल पॉइंट इंपॉर्टेंट है। इस क्रिटिकल पॉइंट पे सबसे पहले देखते हैं -3 पे क्या हो रहा। जब -3 रखेंगे तो ये तो पोर्शन 0 हो गया, तो -3 और -1 तो -4, उसका मॉड क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो -3 पे ये क्या बना, ये 4 बना, ये 4 बना, चलो ये 4 बना। 1 पे ये क्या बना, 1 पे ये वाला पोर्शन तो 0 और 1 + 3 ये क्या बनेगा 4 बनेगा। 1 पे ये क्या बना, 1 पे भी ये 4 बना, ये क्रिटिकल पॉइंट हो गया, ठीक है। 1 पे ये 4 बना, सॉरी यहाँ पे 1 मिनट, ये 4 बना, 1 पे ये क्या बना 4 बना, इस तरह से, ठीक है। अब यहाँ पे देखो हम क्या करेंगे, इधर हम 1 से राइट यानी कि 2 ले रहे हैं। जब 2 ले रहे हैं, चलो कोई नहीं, मैं इसका टेबल भी यहाँ पे बना देता हूँ, ठीक है। -3 और ये 1, ठीक है। इधर 1 से राइट पे ये क्या होगा, 1 से मैं जब राइट जा रहा हूँ तो मैं -3 से भी राइट जा रहा हूँ, तो सारे मॉडुलस फंक्शन क्या इसी तरह से ये ओपन हो जाएगा, ये x - 1 और ये +x और +3, तो ये क्या बनेगा, ये 2x + 2 ये बना, ठीक है। -3 और 1 के बीच में मैं जब जा रहा हूँ तो -3 और 1 के बीच में, तो -3 से बड़ा और 1 से छोटा ले रहा हूँ ना, तो ये वाला मुझे नेगेटिव में मिलेगा, ये वाला मुझे नेगेटिव में मिलेगा, 1 मिनट, ये मुझे नेगेटिव में मिलेगा और ये मुझे क्या मिलेगा पॉजिटिव में, ठीक है। यानी कि +x + 3 ये क्या बनेगा -x + x, तो x खत्म, +1 और 3 ये क्या बनेगा 4 बनेगा, ठीक है। -3 से जब मैं जा रहा हूँ इधर लेफ्ट, तो दोनों ही क्रिटिकल पॉइंट से मैं लेफ्ट जा रहा हूँ, दोनों ही क्रिटिकल पॉइंट से लेफ्ट जाने का मतलब ये दोनों ही मुझे क्या, ये दोनों नेगेटिव मिलेगा, मॉड इसको क्या करेगा एक नेगेटिव साइन लगाकर और बाहर निकालेगा। आप वैल्यू में लेकर चेक कर सकते हो, -3 से मैं लेफ्ट, जैसे -4, तो -4 और -1 क्या बना -5, मॉड इसको क्या करेगा एक माइनस लगाकर बाहर निकालेगा। -4 और +3 -1, मॉड इसको क्या करेगा एक माइनस लगाकर ये बाहर निकालेगा, तो इसको इस तरह से निकालेगा, ठीक है। -(x - 1), ठीक है। अगेन -(x + 3), ये क्या होगा, ये -(x), ठीक है, +1 और ये -(x - 3), ये क्या बना -2x और ये -2, ये इस तरह से बना, -2x और ये -2 बना। अब यहाँ पे देखो, तो जब मैं 1 से बड़ी वैल्यू ले रहा हूँ राइट साइड से, तो मुझे इस एक्सप्रेशन का यूज करना पड़ेगा 2x + 2 का। तो जैसे मैं 2 रख कर देखता हूँ, तो 2 2 = 4, 4 2 6, ये कहीं पे 6 आएगा, ये यहाँ पे 6 आया, ठीक है। ग्राफ प्लॉट करने के लिए ये काफ़ी है। अब मैं -3 से इधर ले रहा हूँ, -3 से इधर, यानी कि -4 लेकर देख रहा हूँ, तो -4 × -2 +8 और -2 क्या बनेगा 6 बनेगा। इधर भी -4 पे भी ये क्या बना 6 बना, -4 पे भी ये क्या बना 6 बना, तो यहाँ पे होगा। अब एक चीज़ देखो यहाँ पे, ठीक है, -3 और 1 के बीच में क्या आ रहा 4 आ रहा है ना, इसका मतलब -3 से 1 के बीच में मैं कोई भी वैल्यू ले लूँ, इस एक्सप्रेशन का वैल्यू क्या आएगा 4 ही आएगा। आप चेक भी कर सकते हो, ठीक है, 0 लेकर देख लो, ठीक है, -2 लेकर देख लो, सब पे ये 4 बनेगा, यानी कि -3 से 1 के बीच में ये क्या बनेगा 4 बनेगा। तो ये ग्राफ यहाँ पे इस तरह से जाएगा, ठीक है, यहाँ पे ग्राफ चेंज नहीं हुआ, यहाँ पे ग्राफ कांस्टेंट हो जाएगा। 2 पे ये क्या बना 6 बना, 2 पे ये 6 बना, ठीक है। -4 पे भी ये क्या बना 6 बना, ठीक है। अब आगे की पॉइंट लेने की जरूरत नहीं है, 1 से राइट अगर मैं कोई भी अब वैल्यू ले लूँ ना, ठीक है, वो इसी लाइन पे मुझे कहीं ना कहीं मिलने वाला है, वो इसी लाइन पे मुझे कहीं ना कहीं मिलने वाला है, इसी लाइन पे मुझे मिलने वाला है, ठीक है। आप 4 भी लेकर देख लो या 3 लेकर देख लेते हैं ना, तो 3 2 6 + 2 8 मुझे इसी लाइन पे मिलेगा। देखो 3 पे ये 8 कहीं ना कहीं यहाँ पे मिलेगा, ठीक है।
आप -5 लेकर इधर देख लो, -4 पे हमने ये यहाँ पे 6 मिला, ठीक है। अब यहाँ पे देख लो, ठीक है, -5 पे क्या मिलेगा, -5 इंटू -2 तो +10 हुआ, 10 - 2 8, ये भी इधर 8 मिलेगा, तो इसी लाइन पे मुझे मिलेगा। तो अब ज़्यादा पॉइंट लेने की मुझे ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे ऑब्जर्वेशन में मुझे क्या मिला कि दो क्रिटिकल पॉइंट के बीच में ग्राफ कहीं भी चेंज नहीं होता, वो कांस्टेंट हो जाता है, ठीक है। हाँ, पूरा ग्राफ अगर प्लॉट करना है तो क्या करना पड़ेगा, क्रिटिकल पॉइंट से इधर एक राइट ले लेंगे, बस एक पॉइंट लेना काफ़ी है, उसके बाद आप लाइन ड्रॉ कर दो। क्योंकि हम दूसरा भी पॉइंट लेंगे तो मुझे इसी लाइन पे मिलने वाला है, तो दूसरा पॉइंट लेने की ज़रूरत नहीं है। इधर क्रिटिकल पॉइंट -3 है ना, तो -3 से इधर में लेफ्ट -4 -5 जो भी एक कन्वीनियंट सा वैल्यू जहाँ पे कैलकुलेशन करना आसान हो, आप वो वैल्यू ले लें और एक यहाँ पे कोई भी कोऑर्डिनेट ले लें, ठीक है। तो वो क्या बन जाएगा, ठीक है। फिर हम उस कोऑर्डिनेट को इस तरह से स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन कर दें, तो आगे मुझे दूसरे पॉइंट लेने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि मुझे ऑलरेडी अब पता चल चुका है कि क्रिटिकल पॉइंट से लेफ्ट में इधर कोई भी वैल्यू लेकर डालूं तो उस पर y जो आएगा ना, वो जो भी आएगा वो इसी लाइन पे आएगा। तो इस तरह से हम किसी भी फंक्शन का, किसी मॉडुलस फंक्शन का हम ग्राफ प्लॉट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया।